प्रकल्पाअंतर्गत गोवा वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक संचालकांच्या सहकार्यानं अन्न आणि किराणा डिलिव्हरी रायडर्ससाठी वाहतूक नियम आणि रस्ता सुरक्षेवर आधारित प्रशिक्षण केंद्राचं उद्घाटन केलं. अभियांत्रिकी चुकीमुळे रस्ता अपघातात भर पडत असल्याचे यावेळी आयजीपी ओमवीर सिंग बेशनोई म्हणाले. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोमेटो के सीईओ पर कि जो डिलीवरी बॉयज है इनके ऊपर टाइम का प्रेशर ज़्यादा ना रखें। यदि वैलिड रीजन से कहीं डिलीवरी हो गया है तो उसको ओवरलुक करें ताकि इनके ऊपर टाइम की शॉर्टेज के कारण ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने का प्रेशर ना रहे। तो इसमें और भी स्टडी करने की जरूरत हो तो वो भी स्टडी कर ले कि गोवा की ट्रैफिक को ध्यान रखते हुए एक एवरेज डिस्टेंस कितने टाइम में एक नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव करने पे लगता है। यदि उस टाइम में कुछ रिलैक्सेशन देने की जरूरत है तो रिलैक्सेशन भी दे दे ताकि डिलीवरी बॉयज के ऊपर ये प्रेशर ना रहे कि इन्होंने आइटम बिल्कुल टाइम पर डिलीवर करना है। दूसरा ये इंश्योर करें कि हर एक डिलीवरी बॉय है उनको हेलमेट पहनना बहुत कंपलसरी करते हैं, क्योंकि सेकंड रीजन टू व्हीलर के ऊपर फैसिलिटीज का ये रहा है, क्योंकि यदि हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उससे फैटिलिटी होने के ज्यादा चांस रहते हैं, और यदि हेलमेट पहना हुआ है तो कितना सीरियसली एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूटने से ही बच जाता है लेकिन फैटल इंजरी नहीं होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल रहेगा सीईओ जोमेटो का कि वो टाइम स्टडी करें, इनको हेलमेट पहनना जरूर करें, टाइम के ऊपर रिलैक्सेशन भी दें ताकि इनको मजबूरी में ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करना पड़े और ये टाइम पे अपने सामान को डिलीवर करें। बेहतर से बेहतर स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना खिलाओ। उसी तरह से आपको भी मालूम है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट गोवा के अंदर ये है, मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार को भी कर चुका हूँ और वेरीमेंट की है। गोवा में जब तक हम लाइसेंसिंग प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, सिफारिश पर लाइसेंस देना बंद नहीं करेंगे, तब तक रोड अवेयरनेस और रोड एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। और जो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं, हम केवल हम ही स्टेक होल्डर्स नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर 2/3 एक्सीडेंट फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग के वजह से होते हैं। और जब भी कभी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल लेवल हो या हमारे जैसे छोटे आदमियों की हो, जो मेन स्टेक होल्डर है वो कभी नहीं आते। बट समय आ गया है, मेरे साथी इसको जरूर उजागर करेंगे जो मेरे सामने मेरी बात सुन रहे हैं, कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव किसी बीमारी का इलाज कर पाएंगे। हमसे पहले भी बहुत से पुलिस अफसर, बहुत से ट्रांसपोर्ट अफसर आए, उन्होंने भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि भाई पिछले 70 सालों में कोशिश ही नहीं की गई हो कि एक्सीडेंट को कम कर दिया जाए। दिस इज पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट ट्रस्ट इनिशिएटिव। उसके अंदर हम ट्रैफिक रूल अंडरस्टैंडिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जोमेटो स्विगी राइडर्स आर वन ऑफ द टारगेट ग्रुप्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टारगेट ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। स्कूल स्टूडेंट्स, जो बस के ड्राइवर्स हैं गवर्नमेंट व्हीकल्स के, और जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक्स चलते हैं उनके ड्राइवर्स को भी हम समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। और आगे हम जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स जितने भी हुए उसमें भी हम ट्रैफिक का स्टॉल लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं। तो 4 जगह ड्राइवर की रिफ्रेशर ट्रेनिंग चल रही है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मैंडेटरी है, जिसको हमने चालू कराया है अप्रैल के महीने में। तो वो कंटिन्यू चल रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर हमारा फोकस है। सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रील्स और वीडियोस बनवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर से, उसको हम पॉपुलराइज करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे उनको वीडियोस को सिनेमा के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स को से ट्वीट करा कर या फिर फेसबुक पर पोस्ट करा।
सर ये कितने ड्यूरेशन में ये रहेगा आपका ये ट्रेनिंग? चलेगा इस महीने चलेगा पूरा जून में। लगभग 500 लोगों का हमने ट्रेनिंग प्लान कर रखा है। तो आज लगभग 40 लोग आए हैं। आगे कंटिन्यूस सेशन चलते रहेंगे अलग अलग जगह पर। जो चारों हमारे सेंटर्स उसके ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग के सेंटर्स है, वहीं पर हम अलग अलग बैचेस में बुला के कराएंगे। डिफरेंट तालुका में रहेगा? हाँ, जोन वाइज बेसिकली तालुका ने जोन बनाया है क्योंकि सेंटर हमारे 4 ही हैं। Current scheme of things in the agenda, I look at only Goa. I will just add to what Sir has rightly covered everything basically. There's nothing much that is left. But the idea is that road safety is something that we also take very seriously. Not only road safety, even first responder training is something that we've taken up. So it is something that is yes, यहाँ पे भी है sir. So like SP sir correctly pointed out that not only do we want to focus on road safety and we not only continue to evolve and develop that, because at the end of the day even they are aware that for them to continue this livelihood they have to operate in a safe manner. We do not penalize or incentivize any way in terms of timely delivery. So that is something that Sir gave us a feedback which is incorporated. There were a couple of beautiful points that Sir mentioned in terms of something simple but something that is very effective, which we all know, which is something as simple as just educating them that helmets are for their safety and not a nuisance and something that should be done. These are good takeaways for me right now. And this is the first time that we are seeing such proactiveness from the public enterprise to help us, which is a private enterprise. But what safety you all be providing as your government is CEO? So what safety you all be providing from your side? As part of road regulations, the fact that they have licenses because they have a certain understanding already that is coming in. Basically. Over and above that, these are the education that we actually have been doing in other cities as well, basically. So now that it is happening in Goa, I believe just incorporating this itself will give the kind of awareness and basic, like Sir mentioned, that 70% of it is just human error, which can keep collaborating with the government as required. Basically. टाइम का एक प्रेशर रहता है इसलिए वो फास्ट चला टाइम का प्रेशर नहीं डालते, मतलब ऑनेस्टली नहीं डालते. आपका नहीं रहता है सर, पर जो लोगों का आपने ये होता है उनका एक इसलिए डिलीवरी वो टाइम चला- का ये मतलब तो वो without getting into a lot of specifics, because फिर ये सेशन हमारा कल तक हो सकता है. But to tell you just simply that a lot of reporting to users from a time perspective is such that they understand when they are supposed to be. So I think with that I'll conclude now. सर गोवा में डिलीवरी बॉय जो होते हैं ना वो कितने होंगे पूरे गोवा में? See, as of now, I can't divulge the exact thing. That number also varies, but there are 600 to 700 delivery boys which are a part and like a regular part of the system, which are going to be covered in those total Goa trainings. Yes.